क्या लगता है सरकार को, आप जो बाहर परिजन बैठते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए? हाँ, व्यवस्था नहीं चाहिए, पब्लिक काय करे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ राज्य सरकार से कि जो बाहर से आदमी आ रहा है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी परेशानी उठा रहे हैं, बाहर निकाल देते हैं, करते हैं, मरीज है हमारा यहाँ भीतर। सारा कुछ बाहर ही झेलना पड़ता है। ब्लड देती ही नहीं है, ए नेगेटिव ब्लड है। अब 25 दिन हो गए हमको। तो परेशान हो जाएंगे ये तो रात को। परेशानियाँ सब रात यहाँ पड़े रहेंगे। इतने बेड होंगे नहीं कि खाली टेबल बैठने की टेबल भी नहीं है। आम आदमी परेशान है और क्या है। आप यहाँ देखो, ये जो स्थिति है कि यहाँ डस्टबिन है वो खाली नहीं किए गए, कचरा है बाहर, ओवरलोड हो रखा है। लेकिन अभी जैसे गर्मी में आप बाहर स्टे कर रहे हैं, यहाँ बारिश आ गई, तब पूरी पिघलक पड़ी है, तब कहाँ जाए। मरीज खुद भी जिनका नंबर नहीं आया है, जो डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, वो यहीं स्टे कर रहे हैं। नमस्कार, आप दिख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम अस्पतालों की एक सीरीज चला रहे हैं। कल हम एसएमएस हॉस्पिटल आए थे, ट्रोमा गए थे, वहीं आज हम इमरजेंसी से है, जहां दिखाया था कि जो भीषण गर्मी पड़ रही है उस दौरान एसएमएस हॉस्पिटल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जहां भीषण गर्मी के दौरान कल 2 दिन से जो बारिश हुई है उसके कारण थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जो मरीज के साथ जो परिजन आते हैं उनके लिए राहत की क्या है जब वो यहाँ बाहर स्टे करते हैं। कल भी आपको दिखाया था कि कैसे टिन शेड के नीचे, बारिश के दौरान भी वो उसी टिन शेड के नीचे, जब दोनों साइड से पानी आ रहा था वहाँ पर वो रही थी। भैया आप कहाँ से आए हो? तो कैसी क्या व्यवस्था है एसएमएस हॉस्पिटल में? बहुत अच्छी व्यवस्था है अपने मुख्यमंत्री साहब की, काफ़ी अच्छा काम भी है और किसी को तंग भी नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, ये दवाई गोली डॉक्टर वगैरह सारे अच्छे, सभी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। अब रिपोर्ट भी टाइम से ही आ रही है हमारी। सीएम भजनलाल शर्मा कहते हैं कि जो दूसरी सरकार है वो उनकी कंपेयर में तो हमने 2.5 साल में काम कर दिया, तो ऐसा लगता है आपको? अब सरकार की तो नहीं कह सकता, पर काम अच्छा हो रहा है। भरतपुर में कितना विकास हुआ है वो भी बताइए आप। काम चल रहा है। नहीं, भरतपुर में सारी जगह काम चल रहा है। क्योंकि जो कोई भी सीएम बनता है तो सबसे पहले ये होता है कि जिस जिले से वो आते हैं तो उसका विकास पहले होना चाहिए। नहीं, काम भी चल रहा है। अपना नदवई का पुल भी पूरा कंप्लीट हो गया है, चालू भी हो गया है। सारी व्यवस्था अच्छी तरह से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है नदवई के अंदर भी, और यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री के राज में अच्छा हो रहा है। कैसी व्यवस्था है वही पूछ रहे हैं। अच्छी व्यवस्था है, बस ऐसे वैसी अच्छी रहती है। क्या बोल रहे हो? बढ़िया है व्यवस्था, वही कि इलाज वगैरह हो गया, दवाइयाँ वगैरह होगी, सब बढ़िया। आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग हैं, अपनी अपनी जो जैसा एक्सपीरियंस ले जाता है यहाँ से वही बात करता है। कुछ के अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ के ख़राब होते हैं। हम दिखाने आए हैं कि रात को जो परिजन है वो कहाँ रुकते हैं। लगातार हमने कल भी यही दिखाया था। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो ये चेयर लगी हुई है वहाँ पर स्टे कर रखे हैं परिजन है, यहाँ पर सो रहे हैं, रात को स्टे कर रहे हैं। बेड वगैरह वही है, पेशेंट वगैरह पड़े रहते हैं तो उनकी थोड़ी दिक्कत वगैरह आती है। ऐसा होता है कि कोई भी एक कहीं से मरीज आया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पहले ही दिन पर्ची कट जाएगी, डॉक्टर को दिखा भी देंगे, दवाई भी मिल जाएगी। वही चीन लाइन में लगना पड़ता है, फिर पर्ची वगैरह कटाओ, तब उसके बाद आगे प्रोसेस चलता है कि क्या करना है वहाँ पे जाके, तो इस करके फिर चलता रहता है। उसके बाद जब तक ये बाहर यहाँ सोना पड़ेगा, वो मैनेज करना पड़ता है बंदे, फिर उसमें क्या कर सकते हैं उसके आगे। अभी 2 दिन से तो बारिश आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, वो आप वो देखना पड़ता है, अंदर उसमें लेट जाते हैं कि अंडर पास में चले गए, तो उसके लिए फिर करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है सरकार को, आप जो बाहर परिजन बैठते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए? हाँ, व्यवस्था नहीं चाहिए, पब्लिक काय करे। सरकार और अधिकारियों को पता है कि कोई मरीज आया तो साथ में तो 1 या 2 जो परिजन है वो तो आएंगे, परिवार वाले। परिवार वाले खड़े जाओ, कुछ संभाल लाओ तो खड़े रहो डटा में। ये बताओ, जैसे बात आंधी तूफान आ जाएगा तब कहाँ जाओगे फिर तो मामला गलत है। क्यों उड़ा करे वहाँ जा रहा यार, भागोगे कभी यहाँ कभी वहाँ। कोई कड़े उड़ाएंगे। बाकी सब ठीक है। जैसे बाहर से हम यूपी मैनपुरी से हूँ, ठीक है, यहाँ से अपना मरीज लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। हम 3 लोग हैं यहाँ पे, हमारी दीदी है, हमारा भांजा है और हम हैं, ठीक है। यहाँ यही दिक्कत आ रही है कि जैसे हम बाहर से आए हैं, हमारा एक पेशेंट के पास में, ठीक है, हम 2 लोग हैं। अब जैसे वो अंदर से बोल देते कि आप बाहर लेटो, ठीक है, अभी बारिश आ गई या कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यही दिक्कत आ रही तो है। आप कब से आए हो यहाँ? हमें 24 तारीख से हम यहाँ एडमिट है, हमारी मरीज। तब से तो बीच में भयंकर गर्मी थी और अब 2-3 दिन से बारिश हो रही है। सारा कुछ बाहर ही झेलना पड़ता है, कहीं किसी के नीचे खड़े हो गए, किसी के नीचे खड़े हो गए, यही रात को भी यही होगा जी, हमेशा यही होता है। तो कुछ कहोगे आप राजस्थान सरकार से? मैं राज्य सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ कि इसकी व्यवस्था कराई जाए। जो बाहर से मान लो पेशेंट अकेला तो नहीं आ सकता, उसके साथ 1-2 साथ आ सकते हैं, ठीक है, उनकी व्यवस्था कराई जाए। ऐसी जगह कहीं रैन बसेरा कराया जाए कि जो बाहर से आदमी आए हैं, चलो एक पेशेंट के साथ में है
लेकिन दूसरा कहाँ रहेगा? उसकी रैन बसेरा हो जहाँ के वो रात गुजार सके। यही मैं कहना चाह रहा हूँ राज्य सरकार से कि जो बाहर से आदमी आ रहा है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और भी है। आप कहाँ से आए हो अंकल? आप कहाँ से हो? भरतपुर जलाते हैं। भरतपुर के बहुत सारे लोग मिले हैं मुझे, उधर भी मिले हैं। ये बड़ी परेशानी उठा रहे हैं, बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं मरीज है हमारा यहाँ भीतर, और 9 थैली ब्लेड मांगी है, लेके डरे हैं, क्या करा जाए। क्योंकि भरतपुर जैसे कोई बोलता है तो सबसे दिमाग में क्लिक होता है कि सीएम भजनलाल शर्मा के एरिया से आए हैं। क्या करा तो हम जाए। लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनसे ज्यादा सवाल पूछते हैं कि भाई भरतपुर से आए हो सीएम बहुत भजनलाल। ज्यादा परेशान है, क्या करा जाए। हम तो इतने परेशान है कि वहाँ मान ले चलो वहाँ बच जाएगा हमारा आदमी, यहाँ और हालियत खराब हो रही है बिल्कुल, क्या करा जाए। तो अभी रात को कहाँ रुकोगे अब? यहाँ ही डर रहते हैं, तो यहाँ भी अब सबके लिए तो इतनी जगह ही नहीं है। क्या करे, को धत्ती में कुंभा में पड़े रहते हैं, क्या करा जाए। और माँ भी ब्लड नहीं देना है, ब्लड देती ही नहीं है। ए नेगेटिव ब्लड है, अब 25 दिन हो गए हमको, 25 दिन से ये कह देते हैं ए नेगेटिव ब्लड। नेगेटिव ब्लड हाँ है ही यहाँ नहीं है क्या? नहीं है, वहीं बाहर से लेके आओ, बाहर भी नहीं मिले तो हमारे मरीज मर जाएगा। हम कहाँ से लाएंगे ब्लड, जो बताओ। हम जमा भी कर रहे हैं तो उनको भी नहीं लौटा के दे रहे हैं, ये समस्या है। समस्या है कि खून भी नहीं मिल रहा, बाहर परेशानी और हो रही है। मरीज को लेकर देखो वहाँ सवाई माधोपुर से कहाँ करें, अब इसकी हालत खराब हो रही है, बाहर ले भीतर। आप देखिए कि ये है महिला है, साथ में है, और ये यहाँ बाहर स्टे किए हुए हैं। भयंकर स्थिति है कि मरीज है जिसका ऑपरेशन हो रखा है वो भी यहाँ बाहर स्टे किया हुआ है, यहाँ इस चेयर पर लेटे हुए हैं। और कितने ही मरीज खुद भी जिनका नंबर नहीं आया है, जो डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, वो यहीं स्टे कर रहे हैं, और जो परिजन है वो भी यहीं स्टे कर रहे हैं। तो कौन कौन इन चेयर्स पर सोएगा? और चेयर भी वो पत्थर वाली है, कहाँ इनको नींद आएगी? तो परेशान हो जाएंगे ये तो रात को इस पर। परेशानी है, सब रात यहाँ पड़े रहेंगे, सवाई माधोपुर से हम जानकार है नहीं, कुछ पड़े नहीं ऐसे। और भी है। आप कहाँ से आए हो आंटी? यहाँ से आई हूँ, जयपुर से आई हूँ मैं तो। हाँ, बच्चों को तो आप तो चली जाओगी अब घर पर। हाँ, वो तो क्या चल जाऊंगी, पर कहाँ बेड नहीं मिला बच्चों को। वो बेटा हमारे बच्चा से बेटा बेड ही नहीं। तो अभी रात को तो अभी यहाँ कुछ होगा नहीं। कुछ ही नहीं हो, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हो जाए मिल जाए तो, नहीं तो घर तो जाएंगे, बेड ही नहीं दे रहे। वो क्या करें? इतने बेड होंगे नहीं कि खाली। नहीं बेड, टेबल बैठने की टेबल भी नहीं है उन पर, बोलो उस पर सुबह दो बच्चों को है नहीं। तो आपको नहीं लगता कि आप तो जयपुर से हैं, अभी चले जाएंगे? ये देखो बाहर से आए हुए हैं सब। वही तो बात है ना, उनका काम है सरकार का वोट लेना और महंगाई बढ़ाना, बस। और क्या है उनका, और यही विचार, और क्या विचार है। आम आदमी मर रहे हैं बेचारे, पस रहे हैं। आम आदमी परेशान है, और क्या है भाई। जिनका सिक्का है वो तो बैठ गए, और जिनका सिक्का नहीं है वो तो बेचारे बैठे हैं लेके, क्या करें। 2 दिन से बारिश आ रही है, कितना तूफान आ रहा है, आज भी तूफान। मान लो होंगे जो तो प्राइवेट इलाज करा लेंगे, जो गरीब है, जो पड़े हैं ना, पस रहे हैं इधर के इधर। पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो तो बैठा ही बेचारा। जिसके पास पैसा वो प्राइवेट में ले जाएगा। आप यहाँ देखो, ये जो स्थिति है कि यहाँ डस्टबिन है वो खाली नहीं किए गए, कचरा है बाहर, ओवरलोड हो रखा है। खुद देखो आप किस तरीके से ये पड़ा है। और इस साइड देखिए कि ये है सीवरेज टैंक का जो ढक्कन है, वो टूटा हुआ पड़ा है। आप खुद देखिए ना कि कैसे हालात हो रखे हैं कि जहाँ एसएमएस हॉस्पिटल, जहाँ स्टे के लिए ये टेंट शेड लगा रखा है कि जो मरीज हैं उनके परिजन यहाँ रुकेंगे, जितना भी टाइम वो लगे वो यहाँ पर स्टे करेंगे। लेकिन जहाँ गेट है वहीं पर सीवरेज टैंक का जो ढक्कन है वो टूटा हुआ है। फर्श देखो आप खुद, ये टूटा हुआ है। मरीजन के जो परिजन हैं वो इधर बैठे हैं, कुछ मरीज भी हैं जो अभी तक जिन्होंने पर्ची नहीं कटवाई है। ये दूसरा सीवरेज टैंक का ढक्कन है। कैसे क्या स्थिति है वो भी एसएमएस हॉस्पिटल की, जो राजधानी जयपुर में स्थित है और कहें कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर दूसरे स्टेट के मरीज भी यहाँ दिखाने आते हैं। इलाज को लेकर कोई भी शिकायत नहीं करता है, लेकिन व्यवस्थाएं हैं वो शायद यहाँ से संभाल नहीं पा रहे। कहाँ से आए हो? भरतपुर। कब आए थे? कल। तो अभी तक पर्ची नहीं कटी आपकी? कटी, आज लेट है गे, मैं बैठे ना डॉक्टर साहब चले गए। तो कल आए थे तो फिर अभी तक कैसे लेट हो गए? है गे ऐसे, पता नहीं क्या बजे बैठेंगे डॉक्टर, हमने मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं आपको? पर्ची कटवा ली थी कल? हाँ कल कटवा ली। तो जो पर्ची काटे होंगे वो बताया नहीं कि कहाँ जाना है? नहीं बता। तो फिर अब कब लोगे दवाई, कैसे लोगे? देखेंगे क्या करें। कल का क्या बता कि कल भी मिलेंगे, कैसे क्या मिलेंगे? अपना चले जाएंगे और क्या करेंगे। तो इतनी दूर से आए हो, दवाई लेने ही तो आए हो, मजबूरी में। इसी आज से आए हो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा इलाज मिलेगा, वही चीज है। बस के लिए आए हम, हमें जानकारी नहीं है। और अभी रात को कहाँ रुकोगे? यहाँ रुकोगे? सरकार से क्या कहोगे कि वो 5 साल के लिए कोई भी सरकार बनती है,
आप वोट देकर बनाते हैं तो यही होता है कि हमारे लिए काम करेगी। तो वो हमारे यहाँ का ही है, भरतपुर का भजनलाल, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। भजनलाल ने कहें कि जैसे खुद के जिले में सब विकास करते हैं, ऐसे कहते हैं कि अशोक गहलोत जोधपुर से हैं तो जोधपुर को चमका दिया। अब भजनलाल जी क्या कर रहे हैं कि जो भरतपुर है उसका विकास किया है। चमक रहा भाई, कुछ नहीं चमक रहा है। बाकी पुल पाल से बनने वो 3-4 साल लगेंगे, वहाँ कहाँ चमका है वो। हाँ, रोड तो सर बने नहीं है, रोड तो बने नहीं है। लेकिन अभी जैसे गर्मी में आप बाहर स्टे कर रहे हैं, यहाँ बारिश आ गई सब पूरी पिघलक पड़ी है, तब कहाँ जाएं। बारिश की आज जैसे कल भी बारिश आई थी, परसों भी आई थी और आज का भी अलर्ट है। जैसलमेर में भयंकर तूफान आ रहा है। जैसलमेर में अभी की रिपोर्ट है भयंकर तूफान आया है, तो यहाँ तक 10-12 बजे तक पहुँच ही जाएगा। तब कहाँ जाओगे फिर? जब यहाँ दुबकेंगे कहाँ जाएंगे। कि सरकार इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रही है तो थोड़ी बहुत सुविधाएं होनी चाहिए कि परिजन बाहर रुकेंगे और चेक करवा के जब कोई मरीज भी अगर बाहर जैसे आप रुके हुए हो तो उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। भर्ती भी ना ली, डटन भी ना दी हुआ हॉस्पिटल में पहला। कहाँ से हो अंकल? अभी यहीं से महुआ से। इलाज करवाने आए हो? हाँ, हमारे पेशेंट है, 3 दिन हो गए। तो फिर आप रात को कहाँ रुकोगे? रुक जाएंगे वहाँ, तो डॉक्टर लोग सोने नहीं देते। मरीज के साथ कौन है? अभी सिस्टर है हमारी। हाँ। आखिर जिम्मेदार फिर है कौन? आए दिन कोई भी हादसा हो जाता है तो जांच समिति बना दी जाती है। वो जांच समिति कब तक रिजल्ट आती है, उसका रिजल्ट आता क्या कब है, या आज तक किसी को भी नहीं पता। कि जांच समिति बैठती है, जांच करती है, तो जांच में आता क्या है ये किसी को नहीं पता। आखिर सरकार है और उनके नुमाइंदे हैं और अधिकारी है, वो बैठे कहाँ हैं? आमजन है वो परेशान है और कहीं ना कहीं वो परेशानी, वो दुख जुबान पर आ जाता है। इसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ जयपुर।